स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो, आज की एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए अपनी बुक में आप क्वेश्चन देखिए, एक डायग्राम आपको बुक में दिया हुआ है। उसमें दिया क्या है, आपके पास ए बी और सी डी, ए बी लाइन्स है, ये सी डी लाइन से दोनों पैरेलल है, ये स्पष्ट आपको दिया है। साथ में आपको देखा ए पी क्यू, देखिए ए पी क्यू ये है, ये 50 डिग्री है। पी आर डी ये डी है, ठीक है, लिखा हुआ है डी हमने, ये 127 डिग्री है। आपको फाइंड आउट करना है एक्स और वाई, देखिए एक्स ये है, वाई ये है, इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी सेम क्वेश्चन आया कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, हम इसकी भी स्ट्रेटजी बिल्ड कर रहे हैं। देखिए क्या स्ट्रेटजी है, हमको सोचना दिमाग में कि हमारे पास क्या एक्सियोम है, क्या थ्योरम है, ठीक है ना। तो जब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो उसके जो अपोजिट साइड एंगल बनते हैं वो क्या है, दोनों अल्टरनेट एंगल कहां पर होंगे और कोएंटेरियर एंगल कहां पर होंगे, ये आपने समझना है। हम हर बार कर रहे हैं, उसी बेस पर सॉल्व हो जाना है इसको, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले एक्स निकालना है, तो मैं पहले एक्स को निकालता हूं। तो आपको गिवन दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी, ये सॉल्यूशन है। ए बी पैरेलल सी डी, हम बोलेंगे ये लाइन क्या है, ये क्या लाइन है, पी क्यू, एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। ये पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जब वो ट्रांसवर्सल है तो देयरफॉर क्या हो गया कि एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल ये एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, पी क्यू आर, एक्स का नाम क्या है, पी क्यू आर। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। देखिए ये ट्रांसवर्सल है, या आप समझिए ये ट्रांसवर्सल है, ये सोचिए कि ट्रांसवर्सल है, बाहर को जा रही है, देखिए ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये और ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। इक्वल टू कितना है, 50 डिग्री। क्यों है ऐसा, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। तो देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपका एक आंसर तो आ गया भाई, पहला आंसर आपने निकाल दिया एक्स का, ठीक है। अब दूसरे में आप आएंगे नंबर सेकंड। नंबर सेकंड क्या है, आपसे वाई पूछा गया है। सेम दैट, देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी, ये भी आपको गिवन है पहले से, ए बी पैरेलल सी डी है। एंड लाइन, ये आपने देखिए कंस्ट्रक्शन से है, लाइन पी आर, देखिए जो पी आर लाइन है, ये पी आर लाइन जो है, ये पी आर लाइन, पी आर इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना, ये ट्रांसवर्सल है इसका। आप ध्यान से देखिए ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल है, इस लाइन को भूल जाइए आप, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये दोनों ट्रांसवर्सल है। तो जब ये ट्रांसवर्सल है इन दो पैरेलल लाइंस के, तो यानी कि ये जो एंगल है पूरा, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या हुए, अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इट मीन टू से क्या हुआ, एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी, देखिए पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, क्योंकि पी आर डी की वैल्यू 127 डिग्री है। तो यानी कि एपीआर भी कितना हो गया आपका, ये जो है एपीआर, ठीक है ना, पीआरपी लिखे मैंने, एपीआर, एपीआर, तो एपीआर इक्वल टू पीआरडी इक्वल टू 127 डिग्री। तो क्योंकि पीआरडी की वैल्यू 127 है और वैल्यू तो हमें निकालनी है एपीआर की, ये क्या है, एपीआर। तो इस एपीआर में दो एंगल बने हुए हैं, एक बना है एपीक्यू और दूसरा क्या बना है, क्यूपीआर, जिसकी वैल्यू है वाई, ठीक है। तो देयरफॉर इसको हम छोड़ के इस एपीआर को लिखते हैं। एपीआर में क्या है, एंगल एपीआर भी 127 डिग्री हुआ ना, तो एपीआर को सॉल्व करते हैं क्योंकि इसमें वाई निकालना है, समझ गया। तो एपीआर क्या है, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्या हुआ, उसके साथ क्या एंगल है, एंगल क्यू पी आर, समझ गया ना, ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर, यानी कि इन दोनों का टोटल कितना होगा, 127 डिग्री, ठीक है। तो एपीक्यू कितना दिया आपको, देखिए एपीक्यू कितना 50 डिग्री, 50 डिग्री पहले से दिया हुआ है, एपीक्यू 50 है, प्लस ये कितना हमारा वाई लिखा हुआ है, प्लस वाई इक्वल टू 127 डिग्री। तो वाई इक्वल टू कितना हो गया, 127 माइनस 50 इक्वल टू कितना हो गया, इसको माइनस करेंगे तो 7 एंड 7, वाई इक्वल टू 77 डिग्री। ये आपका आंसर सेकंड आ गया। देखिए वाई भी निकाला था आपने, ये आंसर सेकंड आपका आ गया। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 77, समझ गया ना, क्योंकि 50 है, 77 है, 127 हो गया, ये पहले से 127 है, ये अल्टरनेट एंगल है, आपस में इक्वल होंगे, ये इसी से हमने इसको प्रूव किया है, ठीक है ना।
हमारे दोनों के आंसर आ गए। यानी कि हमने क्या सीखना है, हमको ये पता होना चाहिए कि अल्टरनेट एंगल कहां कहां पर है, हमने सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से अल्टरनेट एंगल हो रहे हैं, हमने सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से को इंटीरियर एंगल हो रहे हैं। ठीक है, उस बेस पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यह आपका बहुत आवश्यक है। अब इसमें क्या हो सकता था, आप ध्यान से देखिए, इसमें आपसे ये क्वेश्चन, ये वाला एंगल पूछ सकते हैं। मैं इसको मार्क करता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में चेंज हुए क्या आएगा, बीपीआर भी आपसे पूछता है ये वाला। ठीक है, तो जब ये वाला आपसे पूछेगा आप सेम लिखेंगे, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल लाइन से, और पी आर ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये का इनका सम क्या होगा आपस में, प्लस 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये को एंट्री एंगल है। तो 180 में से आप 27 माइनस करेंगे तो ये 53 एंगल ये भी आ जाएगा 53 डिग्री, ये ऐसे आ जाएगा। या ये स्ट्रेट लाइन है, इसके एंगल सम करके भी आ जाएगा। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जब पूछेंगे तो इन दोनों का सम क्या होगा, ये ट्रांसवर्सल है, इनका सम 180 होगा, तो 50 है तो 130 ये हो गया। या ये स्ट्रेट लाइन है, इसका ये 50 आ गया तो इसका सम 180 से माइनस करेंगे तो 130 ये भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपको कैसे कैसे घुमा के पूछे जा सकते हैं, पर आपने क्या करना है कि समझना है, उस डायग्राम को दिमाग में लेना है कि कहां पर पैरेलल से, कौन सी पैरेलल लाइंस पर कौन ट्रांसवर्सल है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा अल्टरनेट एंगल कौन सा बनता है, हमारा को एंटीरियर एंगल कौन सा बनता है। ठीक है ना, तो ये आप समझेंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपको आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए याद दीजिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।